साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक विद्युत, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, ये जो क्लास है वो सभी टेक्निकल एग्जाम्स जैसे कि ALP CBT2, DRDO, इसरो, बार्क, बेल, विद्युत विभाग, MPTO सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत यानी कि जो वोल्टेज स्रोत होता है, और वोल्टमीटर और समविभव पृष्ठ। तो इन सभी को हम आज इस क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विभव के बारे में हम देखते हैं कि विभव को इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, या इसको हम कहते हैं वोल्टेज। क्या कहते हैं? वोल्टेज। विभव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछिए कि विभव किसे कहते हैं। तो एकांक आवेश को, यानी कि इकाई आवेश, वह आवेश जिसका मान 1 कूलम हो। एकांक आवेश को अनंत क्षेत्र से अनंत क्षेत्र से अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, लाने में किया गया कार्य। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसका जो संकेत क्या होता है। संकेत इसको हम दर्शाते हैं V से। इसका जो संकेत होता है वो होता है V। और आगे बात की जाए कि इसका जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है V बराबर W किया गया कार्य, W अपॉन में इकाई आवेश यानी कि Q। अब हम बात करेंगे कि जो विभव होता है, विभव का मात्रक क्या होगा? मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। इसलिए इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति कूलाम। या इसका एक मात्रक और होता है, उसको हम कह सकते हैं वोल्ट। क्या कह सकते हैं? वोल्ट। अब हम इसके आगे बात करें कि विभव होता है, विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। हमने देखा है विभव एकांक आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उसको हम कहते हैं विभव। तो एकांक आवेश Q, उसमें जो कार्य करना पड़ता है उसको W, तो W अपॉन Q। संकेत होता है V, सूत्र होता है V बराबर W अपॉन Q। मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम,
या वोल्ट। ए कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। अब हम देख लेते हैं क्या विभवांतर। विभव में अंतर यानी कि विभवांतर। विभवांतर विभवांतर इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर विभवांतर क्या होता है? तो विभव में अंतर। विभव में अंतर। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि विभवांतर का संकेत क्या होता है। इसका जो संकेत होता है वो इसको पोटेंशियल डिफरेंस डी कह सकते हैं या ई। पोटेंशियल डिफरेंस डी या ई। अब हम बात करते हैं कि विभवांतर कैसे। जैसे मान के चलो बैटरी के दो टर्मिनल हैं, इनके बीच में मान के चलो ए क्या है? आवेश। आवेश के बीच में यहाँ पे मान के चलो कितना 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। तो इसमें अंतर है क्या? विभवांतर। ए भी कर देते हैं, ए और बी, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पे 5 वोल्ट है, बी पॉइंट पे 5 वोल्ट है। इनमें आपको अंतर दिख रहा है क्या? 5 5। ये समान है तो इसमें विभवांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विभव में अंतर नहीं है। तो जब विभव में अंतर होता है उसको ही हम विभवांतर कहते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है। अब इसमें हो गया विभव में अंतर, तो इसको ही हम कहते हैं कि जब दो विभव में अंतर हो जाता है उसको ही हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? तो विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित होती है। अगर विभवांतर नहीं है तो धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि जो विभवांतर होता है, विभवांतर लोड के अक्रॉस, क्या? लोड के अक्रॉस मापा जाता है। लोड के अक्रॉस मापा जाता है। इसको हम समझते हैं क्या है? लोड के अक्रॉस मापा जाता। हमने इससे पहले पढ़ा था ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल पढ़ा था कि इसको हमेशा स्रोत के अक्रॉस मापा जाएगा। क्या? स्रोत। आपके पास सोर्स कौन सा है? वोल्टेज स्रोत है या धारा स्रोत? तो स्रोत के अक्रॉस मापेंगे तो वो होगा ईएमएफ। और एक होता है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ई। इसको हम नापेंगे लोड के अक्रॉस। लोड के अक्रॉस, इसको हम लोड के अक्रॉस मापेंगे। इसको हम देखते हैं कि कैसे। मान के चलो कि एक बैटरी है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। मान के चलो आप वोल्ट मीटर लेके आए। क्या? वोल्ट मीटर लेके आए और आपने वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल को कहाँ लगा दिए? तो बैटरी से लगा दिए। तो इस जो बैटरी है, बैटरी को हम क्या कहते हैं? स्रोत। क्या कहते हैं? स्रोत। तो स्रोत के एक्रॉस यानी कि स्रोत से हम डायरेक्ट ही वोल्टेज मापेंगे तो वो निकलेगा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर हम इस बैटरी पर क्या किया जाए? इस बैटरी को हम लोड से जोड़ देते हैं, जैसे कि बल्ब, पंखे, कूलर, किसी से भी जोड़ दो लोड,
तो मान के चलो हमने बल्ब से इसको जोड़ दिया, बल्ब से इसे जोड़ दिया। अब इस जो बल्ब है, बल्ब को ही हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं। अब लोड के अक्रॉस वोल्टेज मापेंगे। इसको एक टर्मिनल लगाया इधर, एक टर्मिनल लगाया इधर। अब ये जो वोल्ट मीटर है जो मान बताएगा वो बताएगा विभवांतर। विभवांतर को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो लोड के अक्रॉस यानी कि अगर हम लोड के साथ विभव को मापेंगे तो वो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। और अगर हम सीधे ही बैटरी या जो स्रोत होता है उससे मापेंगे तो वो हो जाएगा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम देखते हैं कि इसका मतलब समझते हैं कि विभवांतर के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। अगर विभवांतर नहीं होगा, विभवांतर विभव में अंतर नहीं होगा, विभवांतर 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 नहीं होगा, नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जो धारा होती है, धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह, उच्च विभव से निम्न ओर की ओर प्रवाहित होती है। इसका मतलब समझते हैं, अगर विभवांतर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। और अगर धारा का विभवांतर होगा यानी कि विभव में अंतर होगा तो धारा प्रवाह होगी, लेकिन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। किससे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान के चलो एक बिंदु A, एक बिंदु B, अब इसके बीच में मान के चलो इसका विभव का मान है 5, इसका मान है 8 वोल्ट। तो इसमें विभवांतर है क्योंकि विभव में अंतर है, 8 माइनस के 5 बराबर 3 वोल्ट, इसमें 3 वोल्ट का अंतर है। अब इसमें धारा प्रवाह होगी तो धारा किस ओर प्रवाह होगी, धारा किधर प्रवाहित होगी। तो जो धारा है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगी। तो धारा किधर को प्रवाहित होगी, 8 विभव से 5 विभव की ओर। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले कि एक बिंदु A, एक बिंदु B, अब इसमें मान के चलो यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे मान के चलो 6 वोल्ट है। अब इसमें धारा प्रवाह होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे कि प्रवाह होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है वो 6 वोल्ट का विभव का अंतर है। अब इसमें धारा प्रवाह होगी तो किधर को होगी? तो धारा का जो प्रवाह होगा वो होगा A से B की ओर, क्योंकि इधर 12 वोल्ट है, इधर 6 वोल्ट है। तो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, तो A से B की ओर, क्या? A से B की ओर। तो इसमें जो धारा प्रवाह होगी वो इस तरीके से होगी। और हम बात करते हैं कि अगर जो धारा विभव में अंतर नहीं है, जैसे कि मान के चलो A B 12 वोल्ट एक टर्मिनल पे, 12 वोल्ट दूसरे टर्मिनल पे। अब इसमें धारा प्रवाह होगी क्या नहीं होगी? तो धारा प्रवाह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो समान है, विभव समान है, इसलिए इसका जो विभवांतर है वो 0 है, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि धारा का प्रवाह कब होगा? जब विभवांतर होगा। विभवांतर क्या होता है? विभव में अंतर। अब धारा का प्रवाह अगर विभव में अंतर है तो धारा प्रवाह होगी। तो धारा किधर प्रवाहित होती? तो धारा का प्रवाह होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। किधर? निम्न विभव की ओर। इसमें हमने ये भी देख लिया है।
और अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। क्या समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तो ये जो 3 पॉइंट हमने आपको समझाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ जिस पर, वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान होता है। विभव, यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए कि वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान एक समान होता है, एक समान होता है। अब जैसे कि मान के चलो कि ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? जिस पर वह पृष्ठ को हम कहते हैं सरफेस। जैसे मान के चलो ये जो वस्तु है, वस्तु के ऊपर का जो क्षेत्र दिख रहा है, इसी को हम पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ मान के चलो कि ये कोई समविभव पृष्ठ है। अब इसमें विभव का मान समान है। जैसे कि मान के चलो विभव 5-5 वोल्ट हो सकता है, 5-5 वोल्ट का, और 8-8 वोल्ट का, और बात करो कोई मान लो 12-12 वोल्ट का। ये समविभव पृष्ठ है। इसके जो ऊपर यानी कि बॉडी है या सरफेस है, उस पर विभव समान है। अब समान विभव है, क्या समान विभव, समान विभव। अब समान विभव है तो इसमें धारा प्रवाह होगी क्या, विभवांतर होगा क्या? तो इसमें सबसे पहले तो लिखेंगे कि समान विभव होगा। समविभव पृष्ठ पर जो समविभव पृष्ठ है उसमें समान विभव, विभव क्या होगा इसमें? समान विभव, या कह सकते हैं हम नियत। क्या कह सकते हैं? नियत। विभव का मान क्या होगा? समान, या कह सकते हैं नियत, या कह सकते हैं स्थिर। अब हम बात करते हैं जो समविभव पृष्ठ होता है उसके ऊपर विभवांतर का मान क्या होगा? विभवांतर क्या होगा? तो इसमें जब समान विभव है तो उसमें विभवांतर होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 5-5 वोल्ट तो 0 हो जाएगा, तो विभवांतर का मान 0 होता है। जब विभवांतर का मान 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देखा था कि इकाई लंबाई में होने वाला विभवांतर, तो विभवांतर है ही नहीं, तो उसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने बात करते हैं कि इसमें फ्लक्स का या आवेश का मान क्या होगा? आवेश का मान, या कह सकते हैं फ्लक्स का मान क्या होगा? तो ये भी 0 होगा। और हम बात करें कि जो खोखला गोला होता है, खोखले गोले के अंदर भी ये सभी बिंदु समान होते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक समविभव पृष्ठ है, उसमें विभव का मान क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? 0, नियत, या फिर समान। तो नियत, स्थिर, समान क्या रहेगा? तो उसमें जो विभव का मान होगा वो तो होगा समान या नियत या स्थिर। और हम बात करते हैं कि एक समविभव पृष्ठ है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा?
तो आपका आंसर होगा 0। विभव का मान समान या नियत या स्थिर, विभवांतर का मान 0 क्योंकि समान विभव है, तो विभव समान है तो उनमें अंतर नहीं होगा, तो विभवांतर का मान भी शून्य होता है। जो खोखला आवेश और फ्लक्स का मान भी शून्य होता है। खोखले गोले के अंदर भी ये सभी बिंदु समान होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, आपने अगर पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो सर्च करना, और पढ़ा हो तो देखो, ये जो कार होती है तो किताब में लिखा है कि अगर कार, बारिश का मौसम चल रहा है और आप कार में बैठे हो तो आपको जो बॉडी होती है उसको टच नहीं करना है। जो सीट होती है इंसुलेटर की होती है, यानी कि इंसुलेटर कुचालक होती है, उस पर अपने पाँव करके बैठ जाना है। अब जब बिजली अगर कार के ऊपर गिरती है तो जो आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, वो उसकी बॉडी पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे। क्या? समान रूप से वितरित हो जाएंगे। अब जब समान रूप से वितरित हो जाएंगे तो उसकी बॉडी पर, यानी कि जो सरफेस है उस पर तो क्या होगा, समान आवेश हो जाएगा। लेकिन जो उसके अंदर बैठा व्यक्ति है उसके अंदर विभवांतर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश है, फ्लक्स है, सभी का मान शून्य होगा, तो व्यक्ति है वो सेफ बच जाएगा, बोले तो सुरक्षित रहेगा। तो यहीं से वो कंसेप्ट निकलता है। तो इसमें यही कहा कि खोखले गोले के अंदर भी ये सभी बिंदु समान होते हैं। कौन कौन से? समान विभव होता है, विभवांतर शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, आवेश या फ्लक्स का मान शून्य होता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो खोखला गोला होता है उसके ऊपर हम अगर आवेश यानी कि चार्ज डालेंगे तो समान रूप से वितरित हो जाएगा, बोले कि फैल जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी समझ लिया होगा। विभव किसे कहते हैं? तो एकांक आवेश को अनंत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम विभव कहते हैं। विभव का संकेत V, सूत्र W/Q, मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट, अदिश राशि है। विभवांतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। संकेत DI, विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित होती है। लोड के अक्रॉस मापा जाता है, ऐसे कि यहाँ पे हमने माप के बताया था। और जो स्रोत यानी कि जो EMF होता है वो स्रोत के अक्रॉस मापा जाता है। लोड के अक्रॉस हम विभवांतर को मापते हैं। विभवांतर अगर नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जो धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। इसलिए अगर हम AC में देखते हैं, AC करंट यानी कि AC अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, उसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। फेज होता है उसमें अधिक चार्ज होता है, वो जो न्यूट्रल होता है उसमें कम चार्ज होता है। उसी प्रकार से जो DC होती है, डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा, डिस्ट धारा, उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक में जो आवेश होते हैं वो अधिक होते हैं, और ऋणात्मक जो वो होता है टर्मिनल, उसमें कम आवेश होते हैं। तो इस तरीके से उसमें अंतर पैदा किया जाता है ताकि धारा का प्रवाह हो सके। अब हम देखते हैं कि जो विभव है, विभव को हम मापते हैं वोल्टमीटर के द्वारा। अब हम वोल्टमीटर को देखते हैं और वोल्टेज स्रोत को देखते हैं। वोल्टेज स्रोत यानी कि विभव स्रोत, अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण एक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ से जो 4 पॉइंट लिखा है ना समविभव पृष्ठ में, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समविभव पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो आपका आंसर होगा कि 0। विभव का मान क्या होगा? तो एक समान। और बात की जाए कि आवेश क्या होगा? 0 होगा। आपको केवल एक ही बात रखना है कि समविभव पृष्ठ है तो विभव का मान समान होगा। नाम में ही आपको दिख रहा होगा सम यानी कि समान, विभव यानी कि विभव वोल्टेज। तो सम विभव पृष्ठ समान विभव होता है, और अगर समान विभव है तो विभवांतर का मान 0 होगा। विभवांतर का मान 0 होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं विभव स्रोत। विभव स्रोत और विभव स्रोत, विभव स्रोत और क्या कह सकते हैं हम? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, विभव स्रोत और वोल्टमीटर। विभव स्रोत क्या होता है? तो विभव स्रोत, जैसे कि हम मान के चलते हैं विभव स्रोत में बैटरी को लेके चलते हैं। क्या? बैटरी को
लेके चलती हैं। अब जो विभव स्रोत होता है इसका काम क्या होता है कि बैटरी को हम ऐसा बनाएंगे जिससे कि जो लोड जोड़ेंगे उसको अधिक से अधिक विभव प्रदान कर सके। क्या? अधिक से अधिक विभव प्रदान कर सके। इसका कार्य क्या है? कार्य क्या है इसका? इसका एक काम होगा कि अधिक से अधिक विभव प्रदान कर सके। इसको इस तरीके से बनाया जाता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम रखा जाता है, प्रदान कर सके। अब हम बात करते हैं कि जो विभव स्रोत होता है, जैसे मान के चलो बैटरी, हम यहाँ पे एक बैटरी बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक बैटरी बनाया, इसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये क्या है? विभव स्रोत। अब इस स्रोत को कैसा बनाएंगे? इस स्रोत को ऐसा बनाएंगे इसमें कॉस्ट भी कम आए, साइज भी अच्छा हो और इसका क्या हो? अधिक से अधिक विभव प्रदान कर सके। उसी को हम अच्छा बैटरी मानते हैं। तो आजकल एक से एक बैटरी आ गई हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसका जो विभव स्रोत है, विभव स्रोत का जो प्रतिरोध होता है, इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है, यहाँ पे मान के चलो लोड है। क्या है? लोड है। अब इसका काम क्या होगा? तो इसका जो काम होगा वो होगा कि बैटरी के द्वारा इस लोड को अधिक से अधिक विभव प्रदान करना। इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है, बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध होता है। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध। तो इस प्रतिरोध का मान क्या? इस प्रतिरोध का मान बैटरी के अंदर ही है। ये स्रोत यानी कि जो बैटरी बनाई जाती है उसके अंदर जो वे क्या बोलते हैं प्लेटें लगाई जाती हैं, उसका जो प्रतिरोध होता है उसको कम से कम लगाया जाए। तो इस जो स्रोत है, स्रोत का ही क्या है? स्रोत का रेजिस्टेंस है। कौन सा? इंटरनल, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है। अब ये जो आंतरिक प्रतिरोध है, इसका मान क्या होना चाहिए? तो इस प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? इस प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध भाई होता है जो धारा को रोकता है, धारा को जाने नहीं देता है, बोलता है यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। कौन बोलता है? धारा। विभव के प्रतिरोध बोलता है किसको? धारा को। धारा को कौन रोकता है? विभव। तो इसका जो प्रतिरोध है इसको हम रखेंगे कम रखेंगे, या इसको हम कह सकते हैं निम्न। और हम बात करते हैं कि ये जो प्रतिरोध का मान है वो कम हो गया। एक होता है आदर्श प्रतिरोध का मान क्या होगा? आदर्श प्रतिरोध का मान होगा 0, बिल्कुल ही नगण्य। क्या? 0 या नगण्य, 0 होगा। क्या होगा? 0। अब हम बात करते हैं कि ये जो कैसे जुड़ा होता है, सो श्रेणी क्रम में। क्या? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विभव स्रोत हमने देख लिया। विभव स्रोत क्या होता है? जो हमको विभव प्रदान करे, या हम सिंपल सी भाषा में क्या देते हैं? लाइट प्रदान करे। हमको बैटरी ऐसा बनाना चाहिए, विभव स्रोत ऐसा बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको वो विभव प्रदान कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दे सके। तो उसका क्या, एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल रहे हैं हम? तो उसमें एक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध। उस प्रतिरोध को कम से कम रखना चाहिए। प्रतिरोध कम होगा तो क्या होगा? धारा अधिक से अधिक बहेगी, विभव अधिक से अधिक बहेगा, और आपको जो वोल्टेज है वो अच्छा प्रदान होगा, और आपका जो लाइट है वो अच्छे से जलेगी। तो इसमें एक आ गया है कि इसका कार्य होता है अधिक से अधिक विभव प्रदान करना, और जो प्रतिरोध का मान होता है वो कम या निम्न होना चाहिए। आदर्श प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए या नगण्य होना चाहिए, और एक कौन से क्रम में होता है? तो श्रेणी क्रम में लगा होता है। अब हम देखते हैं कौन सा? तो वोल्टमीटर का कार्य क्या है?
वोल्टमीटर का कार्य क्या है? तो वोल्टेज को मापना। क्या? वोल्टेज को मापना। वोल्टेज को मापना। वोल्टेज को मापना ये किसका काम है? तो वोल्टमीटर का है। अब हम बात करेंगे कि इसको जोड़ेंगे कैसे, यानी कि संयोजित कैसे करेंगे। तो परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित, समांतर क्रम में संयोजित यानी कि जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं। कौन से क्रम में? समांतर क्रम। जब हम आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध वगैरह वगैरह एसी थ्योरी में, उसमें देखेंगे प्रतिरोध, तो उसमें देखेंगे कि परिपथ दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी, एक होता है समांतर। उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके का होता है। अब जो वोल्टमीटर होता है, ये जो वोल्टमीटर कंपनी बनाती है, वो अधिकतम कितना वोल्टेज माप सकता है? तो अधिकतम 110 वोल्ट, 110 वोल्ट वोल्टेज माप सकता है। कितना? अधिकतम 110 वोल्टेज माप सकता है। आप ये जो मल्टीमीटर लाते हो, मल्टीमीटर अगली वीडियो में हम उसका एक पूरा वीडियो ही बना देंगे। मल्टीमीटर से एसी डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध किस तरीके से मापते हैं, वो हम अगली क्लास में बताएंगे। अभी आप ये समझो कि ये जो वोल्टमीटर होता है वो अधिकतम कितना? तो अधिकतम 110 वोल्ट ही माप सकता है। अब अगर इस वोल्टमीटर को 110 वोल्ट से अधिक मापना हो तो हम क्या करेंगे? तो ये जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर में क्या करेंगे? हम जुगाड़ करेंगे। क्या करेंगे? जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या करेंगे? तो जुगाड़ करेंगे कि इस वोल्टमीटर की परास बढ़ाएंगे। परास बढ़ाएंगे। परास कैसे बढ़ाएंगे? तो परास बढ़ाएंगे ये प्रतिरोध को जोड़कर। प्रतिरोध क्या करेगा? धारा को रोकेगा। तो उसको धारा को रोकेगा, और जो वोल्टमीटर उसको इतने ही उसमें हम फिक्स कर देंगे कि इतना प्रतिरोध हम लगा रहे हैं, इतना वोल्टेज को रोकेगा, तो इसका मान इतना गुना हो जाएगा। तो वो इस तरीके से हो जाएगा। परास बढ़ाएंगे। परास कैसे बढ़ाएंगे? तो ये जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर के क्या करेंगे? वोल्टमीटर के वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जोड़ देंगे। वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो इसकी जो वोल्टमीटर की जो परास है 110 वोल्ट से बढ़ जाएगी और अधिक वोल्ट माप सकता है। प्रतिरोध जोड़ देंगे, जैसे कि मान के चलो ये एक वोल्टमीटर है, ये क्या है? वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का सिंबल है। अब ये जो वोल्टमीटर है ये तो हमारा वोल्ट साधारण मापेगा 110 वोल्ट, और अगर हम इसको माप सीमा बढ़ाएंगे इस वोल्टमीटर की, अगर इसको 110 वोल्ट से अधिक मापना है तो इसके श्रेणी क्रम में क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। कौन से मान का? उच्च मान का। कौन से मान का? उच्च मान का। ये जो प्रतिरोध है ये कौन से मान का है? यानी कि उच्च मान का है। उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इसकी जो वोल्टेज मापने की जो क्षमता है, वो परास है, वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर को इस तरीके से अधिक परास बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? तो श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर। अब हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक होता है वोल्टेज स्रोत यानी कि विभव स्रोत, एक होता है वोल्टमीटर। वोल्टेज स्रोत होता है उसको, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल बैटरी है, बैटरी का कार्य क्या होता है? अधिक से अधिक विभव प्रदान कर सके, और इसके लिए इसका जो प्रतिरोध रखा जाता है, आंतरिक प्रतिरोध, वो कम होना चाहिए या निम्न होना चाहिए। आदर्श बोलेंगे आइडियल, तो आइडियल इसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, तो श्रेणी क्रम में संयोजित होता है।
कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। ये संयोजित करते नहीं, हम नहीं करते। ये जब हम बैटरी को बनाते हैं, जो आंतरिक जो प्लेटें होती हैं, प्लेटों में आंतरिक प्रतिरोध होता है छोटा सा, उसी को कम से कम करते हैं तो इसका प्रतिरोध कम होता है। और वोल्टमीटर क्या होता है? तो परिपथ में विभव को मापने के लिए, क्या? परिपथ में विभव को मापने के लिए, बोले तो वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो परिपथ में जोड़ते हैं हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अधिकतम कितना वोल्टेज माप सकता है? तो अधिकतम 110 वोल्टेज माप सकता है। अब इसको 110 वोल्ट से अधिक मापना है, हमको 110 वोल्ट से अधिक मापना है, तो क्या करेंगे? इसको माप सीमा बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? माप सीमा यानी कि प्राश बढ़ाएंगे। इसको हम कह सकते हैं माप सीमा। माप सीमा भी कह सकते हैं कि माप सीमा किस तरीके से बढ़ाएंगे? तो माप सीमा बढ़ाएंगे हम वोल्टमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर। क्या? उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर हम वोल्टमीटर की प्राश बढ़ाएंगे। प्राश बढ़ा देंगे, इसमें जो वोल्टमीटर में जो श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध है वो लगा देंगे, तो इसकी जो वोल्टेज मापने की क्षमता है 110 वोल्ट से बढ़ जाएगी। इससे अधिक वोल्टेज हम माप सकते हैं। तो इस तरीके से हम वोल्टमीटर को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रारंभिक विद्युत की, ये आज समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सभी क्लास अभी तक जितनी हुई हैं वो डली हैं, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी, आप हमको कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चल सके कि हम कैसा आपको कंटेंट दे पा रहे हैं। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो भी कमेंट करिए, हम उन कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।